दोस्तों, आज की जो खबर मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके होश फाख्ता कर देगी। आपको यकीन करना भी मुश्किल हो जाएगा कि आज के समय में क्या ऐसा भी हो सकता है। एक माँ ने अपनी बेटी का रिश्ता किया, कुछ महीने पहले रिश्ता हुआ और फिर अचानक जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, अब उस माँ के मन में कुछ हुआ या उसके दामाद के मन में कुछ हुआ, लेकिन शादी के 8 दिन पहले वो माँ और वो दामाद दोनों फरार हो गए। और ऐसे ही फरार नहीं हुए, घर में जो उस लड़की के पिता ने जेवरात बनवाए थे, जो केश रखा था, वो सब भी वो माँ लेकर फरार हो गई। अब आपको यकीन करना इस पर मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन आपको इस बात पर यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि ये घटना है अलीगढ़ की। अलीगढ़ में एक व्यक्ति है जितेंद्र नाम के, जो गुहार लगा रहे हैं इस वक्त पुलिस से कि मेरी जो पत्नी है वो सारा सामान लेकर चली गई, मेरी बेटी का रिश्ता जिससे हुआ था वो उसके साथ भाग गई, और अगर वो गई सो गई, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है चली गई, राड़ कटी, लेकिन जो मैंने खून पसीने की मेहनत से कमाई करी थी वो भी ले गई। अब मैं बेटी का कहीं दूसरी जगह रिश्ता करूं तो उसके लिए मुझे कैश की जरूरत है, अब मैं कैसे करूं। तो दोस्तों, ये जितेंद्र नाम के व्यक्ति, इनकी बेटी है शिवानी, जिस शिवानी का रिश्ता हुआ था और जिससे रिश्ता हुआ था उसका नाम है राहुल, और इन जितेंद्र की जो पत्नी है वो है अनीता। 16 अप्रैल को इस शिवानी की शादी थी, लेकिन 8 दिन पहले ही इस शिवानी, जिसके साथ इसका रिश्ता हुआ था राहुल राहुल और इस शिवानी की मां अनीता, वो फरार हो गई है। 6 महीने पहले रिश्ता हुआ था। अब ये मामला कैसे बना या किस तरीके का मामला हुआ, तो हुआ ऐसा था कि 6 महीने पहले जब ये रिश्ता हुआ था, अब इस सास ने इस दामाद को एक फोन गिफ्ट किया था, एंड्रॉइड बढ़िया फोन। अब दामाद को फोन दिया, फिर उस फोन से वो बात करने लगी। पूरे परिवार को जरा सा भी शक नहीं था कि ऐसा कोई मामला होगा, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि जब दामाद फोन करता है तो या तो सास से बात करता है, दुआ सलाम करता है, या फिर वो अपने जो है ना पिता से बात करता है, मतलब अपने ससुर से बात करता है, या फिर वो अपनी जो साली वगैरह होती है उनसे बात करता है। नॉर्मली ऐसा चलता है, लंबी लंबी बातें भी होती हैं, लेकिन यार एक रिश्ते की मर्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर वो मर्यादा लांघ दी गई। तो कुल मिलाकर फोन गिफ्ट दिया गया दामाद को। अब ये सास बात करती थी और घंटों घंटों बात करती थी, लेकिन किसी को शक नहीं होता था। इसी दौरान फिर ये दामाद जो है ये घर पर भी आने लगा। घर पर आता था तो इसके लिए नाश्ता पानी का प्रबंध किया जाता था, और उसके उसके लिए जो है सारा प्रबंध जो है वो सास करती थी। अब जिसका रिश्ता हुआ था शिवानी का, भाई वो कैसे सामने आएगी, वो तो आएगी नहीं। तो कुल मिलाकर ये जो अनीता नाम की सास थी, ये और राहुल नाम का जो दामाद था, ये घंटों घंटों बैठकर बातें भी करते थे। अब वो घंटों घंटों बैठने में बातें थी या कुछ और थी, ये तो भाई जांच का विषय है। लेकिन कुल मिलाकर जब इन्होंने देखा, लगातार बातें चलती गई। 16 अप्रैल की शादी फिक्स हो गई थी शिवानी की। अब इन्हें दोनों को ऐसा लगा कि भाई शादी नजदीक आ रही है, अब शिवानी की शादी हो जाएगी राहुल के साथ। तो इसी बीच राहुल ने और अनीता ने प्लान बनाया कि ऐसा है, अब रफू चक्कर हो जाते हैं, क्योंकि अब अंत हो गया है। इसी को माहौल बनाते हुए राहुल ने अनीता को कहा होगा, या अनीता ने खुद जो है राहुल से कहा होगा कि भाई ठीक है, घर पर जो है वो 3.5 लाख रुपए कैश रखा हुआ है। तो राहुल ने कहा भाई ले लो, 3.5 लाख रुपए उठा के लाओ। इसके साथ ही अनीता, जो कि सास है, उसने कहा कि भाई 3.5 लाख रुपए तो कैश है, लेकिन 5 लाख का जेवर भी है। तो राहुल ने कहा वो भी उठा लाओ। तो कुल मिलाकर ये अनीता 3.5 लाख का जेवर, 3.5 लाख रुपए कैश और 5 लाख का जेवर लेकर राहुल के पास चली गई। और अपने पति को, ये जो अनीता है, इसने अपने पति को कैसे बहकाया। इसने कहा उस दिन, जिस दिन इसको भागना था, तो इसने कहा कि आप एक काम करो, आपकी जो साली है जरा उसको कार्ड दिया हो शादी का। सारी तैयारियां हो गई थी। अब ये जितेंद्र भाई जो है हमारे, वो अपनी साली के यहाँ कार्ड देने के लिए गए, वापस आए तो पता चला कि अनीता कहाँ है। कहने लगे वो ऐसे ऐसे रिश्तेदार के गई है। अब रिश्तेदार को फोन किया, कहने लगे जी हमारे यहाँ तो कोई अनीता आई नहीं है।
अब लगा के शॉपिंग करने गई है। जब शॉपिंग को भी जब समय बीतता गया, फिर जाकर अब इन्हें थोड़ा सा संदेह हुआ। जितेंद्र ने यह बताया है कि जैसे ही फोन कॉल को देखा तो जब घंटों घंटों एक ही व्यक्ति से बात हो रही है तो यहाँ पर एक सवाल, संशय उत्पन्न हो गया है। और उसके बाद फिर जितेंद्र ने अपने दामाद, जो होने वाला दामाद था राहुल, उसे फोन करा और पूछा कि भाई अनीता तुम्हारे साथ है। तो फिर इस राहुल ने जितेंद्र को धमकाया। धमकाने में उसने ये कहा कि 20 साल तक तूने जो है अनीता को अपने साथ रख लिया है, लेकिन अब तू नहीं रखेगा अपने ससुर को। और ये भी कहा कि बड़ा अत्याचार किया है तूने अनीता के साथ। तो कुल मिलाकर अब बात साफ हो गई थी। फिर उसके बाद पिक्चर आई और ये खबर जो है इस वक्त सुर्खियां बटोरते हुए है। आप इस पूरी खबर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप कमेंट करके जरूर बताएं।